शांति 27/10/2020 के साकार महावाक्यों के मुख्य पॉइंट सुनेंगे। बाबा ने पहले पॉइंट में कहा, भिन्न भिन्न युक्तियाँ सामने रख याद की यात्रा पर रहना है। इसी पुरानी दुनिया को भूलकर स्वीट साइलेंस होम को याद करना है, अर्थात नई दुनिया को। फिर बाबा ने दूसरे पॉइंट में कहा, तुमको निरंतर बाप की याद और इस नॉलेज में रहना है। बाप तुमको सारे रचता और रचना की नॉलेज देते हैं, तो बाप की याद रहती है। बाबा ने समझाया है, मैं तुम्हारा बाप टीचर सतगुरु हूँ। तुम सिर्फ यह समझाओ कि बाबा कहते हैं तुम मुझे पतित पावन लिबरेटर गाइड कहते हो ना। हाँ का गाइड धाम वहाँ तक बाप ले जाकर छोड़ेंगे। बाबा ने तीसरे पॉइंट में कहा, दिल को तो समझते हैं, डॉक्टर लोग तो मनुष्यों के हार्ट को भी निकाल कर बाद में बाहर रखते हैं, फिर डाल देते हैं, परंतु आत्मा के ज्ञान का पता नहीं है। आत्मा पतित से पावन से बनती है और पतित आत्मा पावन आत्मा कहते हैं। चौथे पॉइंट में बाबा ने कहा, बच्चों को यह भी समझाते हैं, शिष्यों मिस करो, गरीबों को उद्धार करना है। बच्चे करते हैं, बरस में भी गए को आया तो कहेंगे पीके कमाल है, शिष्यों को भी देती है। अभी यह धंधा शिवालय में के मालिक बनो। पांचवें पॉइंट में बाबा ने कहा, तुम जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं सूर्यवंशी में पहले के लिए नर से नारायण बनने का। तीसरा नेत्र आत्माओं को मिला है। हम आत्मा पढ़कर बन रहे हैं, फिर वो राजाओं का राजा बनेंगे। विश्व बाबा डबल सिरताज बनाते हैं। अब विस्तार से सुनेंगे मुख्य सार। मीठे बच्चे, भिन्न भिन्न युक्तियां सामने रख याद की यात्रा पर रहो। इस पुरानी दुनिया को भूल अपने स्वीट होम और नई दुनिया को याद करो। फिर प्रश्न में बाबा ने कहा, कौन सी एक्ट अथवा पुरुषार्थ अभी ही चलता है, सारे कल्प में नहीं। फिर बाबा ने उत्तर में कहा, याद की यात्रा में रह आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ, सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने की एक्ट सारे कल्प में सिर्फ इसी संगम पर चलती है। यह एक्ट हर कल्प रिपीट होती है। तुम बच्चे इस अविनाशी ड्रामा के वंडरफुल राज को भी समझते हो। अच्छा मीठे मीठे शिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परम धाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा पद्मापदम, शुक्रिया बाबा। अब सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट में बाबा ने कहा, बुद्धि में रहे कि अब हमारे लिए नई दुनिया स्थापन हो रही है। यह दुख की दुनिया, पुरानी दुनिया खत्म हुई, यह बिल्कुल ही पसंद नहीं आनी चाहिए। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा, जैसे बाबा ने अपना
सब कुछ एक्सचेंज कर दिया है तो बुद्धि कहाँ जाती है। ऐसे ही फॉलो फादर करना है। दिल में बस यही चाहना रहे कि हम मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करें, इस वैशाल्य को भी शिवालय बनाएं। बाबा ने वरदान में कहा, मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मास्टर मुरलीधर भव। मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मास्टर मुरलीधर भव। स्पष्टीकरण में बाबा ने कहा, मुरलीधर तो बहुत सुनी है, अब ऐसे मुरलीधर बनो जो माया मुरली के आगे न्यौछावर हो जाए, यानी सरेंडर हो जाए, कुर्बान हो जाए। मुरली के राज का साज अगर सदैव बजाते रहो तो माया सदा के लिए सरेंडर हो जाएंगी। माया का मुख्य स्वरूप कारण के रूप में आता है। जब मुरली द्वारा कारण का निवारण मिल जाए तो माया सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। कारण खत्म अर्थात माया खत्म। बाबा ने कहा, अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुशनसीबी की झलक दिखाई देगी। अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुशनसीबी की झलक दिखाई देगी। ओम शांति, ओम शांति।